Article 21 of the Indian Constitution. Article 21. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. ये आर्टिकल हर व्यक्ति के राइट्स टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि किसी भी सिटीजन के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो। ये एक एसेंशियल ह्यूमन राइट्स है जो सभी सिटीजन्स की डिग्निटी और फ्रीडम का फाउंडेशन है। आइए इसे एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। एक गांव का नौजवान रवि शहर गया अपने जॉब के लिए। शहर में एक इंसिडेंस में उसका नाम बिना वजह इन्वॉल्व कर दिया गया और पुलिस ने उसे कस्टोडियल टॉर्चर का शिकार बनाया। रवि के घर वाले और एक लॉयर अनन्या ने इस केस को कोर्ट में उठाया और आर्टिकल 21 का रेफरेंस दिया। कोर्ट ने कहा कि रवि का कस्टोडियल टॉर्चर आर्टिकल 21 के वायलेशंस के बराबर है। कोर्ट ने यह भी एम्फेसाइज किया कि किसी भी व्यक्ति की लाइफ और लिबर्टी को बिना वैलिड और लीगल रीजन के डेप्रिव नहीं किया जा सकता। रवि को इंसाफ मिला और उसके केस ने एक प्रेसिडेंट सेट किया कि स्टेट पावर का मिसयूज टॉलरेंट नहीं किया जाएगा। अब उसके की प्रोविजंस को देखते हैं। राइट टू लाइफ सिर्फ जीने का बेसिक अधिकार नहीं बल्कि एक डिग्निफाइड लाइफ का भी राइट्स है। एग्जाम्पल, सफेद पानी, हेल्थ केयर और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट का अधिकार। राइट टू पर्सनल लिबर्टी हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से डिसीजन लेने और फ्री मूवमेंट का अधिकार है जब तक वो लॉ के अगेंस्ट ना हो। प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड किसी व्यक्ति की लाइफ और लिबर्टी को सिर्फ लीगल और फेयर प्रोसीड्यूर के जरिए ही रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ आर्टिकल 21। मेनका गांधी केस 1978। इस केस ने आर्टिकल 21 को रीडिफाइन किया और इसे काफी ब्रॉड बनाया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ रीजनेबल, जस्ट और फेयर होना चाहिए। ओल्गा तेलगी केस 1985। कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ फिजिकल सर्वाइवल नहीं बल्कि लिवलीहुड का प्रोटेक्शन भी है। पुट्टास्वामी केस 2017। इस केस ने डिसाइड किया कि राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 के अंदर प्रोटेक्टेड है। विशाखा गाइडलाइंस 1997। कोर्ट ने कहा कि वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट का प्रिवेंशन भी एक डिग्निफाइड लाइफ का हिस्सा है। अब देखते हैं क्या अमेंडमेंट कुछ हुई है आर्टिकल 21 से। आर्टिकल 21 में डायरेक्टली कोई अमेंड नहीं किया गया है लेकिन इसका स्कोप जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के जरिए ब्रोडन किया गया है। इंपॉर्टेंट लॉज और जजमेंट को देखते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट के लिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एजुकेशन को राइट टू लाइफ का पार्ट बनाया। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 मेंटल हेल्थ सर्विस को आर्टिकल 21 के अंदर लाया गया। अब कुछ रियल एग्जांपल देख लेते हैं। श्रेया सिंघाल केस 2015। सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और पर्सनल लिबर्टी को सप्रेस कर रहा था। निर्भया केस 2012। जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने डिग्निटी और सेफ्टी को लाइफ का एसेंशियल पार्ट माना और स्ट्रिंजेंट लॉ इंप्लीमेंट किए। एयर पोल्यूशन केस दिल्ली NCR। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी है। अब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये आर्टिकल हर व्यक्ति की डिग्निटी, प्राइवेसी और सेफ्टी का प्रोटेक्शन करता है। एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। पुअर और वुल्नरेबल कम्युनिटीज के लाइवलीहुड और राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। चेक्स ऑन स्टेट पावर। स्टेट के आर्बिट्री एक्शंस और मिसयूज ऑफ पावर को प्रिवेंट करता है। प्रोमोशन ऑफ इक्वलिटी। ये इंश्योर करता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज और डिग्निफाइड लाइफ मिले। अब नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं। मिसयूज बाय क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स कभी कभी प्रोसीड्यूरल डिले का मिसयूज करते हैं और लॉज का एब्यूज होता है। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस।
हर सिटीजन तक डिग्निफाइड लाइफ और लिबर्टी का गारंटी करना डिफिकल्ट है, स्पेशली रूरल और बैकवर्ड एरियाज में। जुडिशियल ओवररीच, कभी कभी जुडिशरी का एक्सेसिव इंटरप्रिटेशन लेजिस्लेटिव बैलेंस को इम्पैक्ट करता है। डिले इन जस्टिस, लाइफ और लिबर्टी के केसेस में प्रोसीड्यूरल डिले इंसाफ में रुकावट डालते हैं। अब बात करते हैं व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स आर्टिकल 21 टू अपहोल्ड डिग्निटी, टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, टू प्रिवेंट स्टेट ऑपरेशंस, टू एड्रेस मॉडर्न चैलेंजेस। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। आर्टिकल 21 सिर्फ एक लीगल प्रोविजन नहीं बल्कि भारत के सिटीजन के लिए एक मोरल सेफगार्ड है। ये फंडामेंटल राइट्स, डिग्निटी, लिबर्टी और जस्टिस का फाउंडेशन है। इसका ब्रॉड इंटरप्रिटेशन सोसाइटी के इवॉल्विंग नीड्स को फुलफिल करता है और इससे एक प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव लीगल सिस्टम बनाया गया है। हालांकि इसके इम्प्लीमेंटेशन और मिसयूज से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, लेकिन ओवरऑल ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक स्ट्रांग पिलर है जो डेमोक्रेटिक वैल्यू को प्रोटेक्ट करता है।